जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरी गौरं करुणावतारं, संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवन कृशाणुं ज्ञाननामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम कथा शुरू होती है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमहु बारंबार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। और राधेश्याम पंडित राधेश्याम जी की जय, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर कथा पढ़वाई और आपको सुनवाई। तो भक्त तुलसीदास जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, वाल्मीकि भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश से पहले थोड़ा सत्संग कीर्तन। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो श्री राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ताके जुगपद कमल मनावऊं, ताके जुगपद कमल मनावऊं। तासु कृपा निर्मल मति पावऊं, तासु कृपा निर्मल मति पावऊं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, दशरथ नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। अब तेरी शरण में आई राम, तुम्हारी शरण में आई राम। मुझे अपने गले लगा लो राम, मुझे अपनी शरण लगा लो राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जय जय राम। ओम। अब हम इसका यहाँ विश्राम करेंगे। अगले हफ्ते से माता जगदम्बा आ जाएगी। एक जगदम्बा सीता हमने सब देखा कि कल जगदम्बा धरती में प्रवेश कर गई हैं, और सब शक्ति एक ही है। हम सोचते हैं ना, ये दुर्गा के जितने भी 9 रूप हैं या जो भी शक्तियां हैं, जिस हमारे ठाकुर जी के बराबर में, वो सब परम शक्तियों की माया हैं। तो आइए, माता का आने वाला है नवरात्रि,
एक माता के चरणों में भेंट करके अब जगदम्बा के आगे का कथा सुनाते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जयकारा शेरा वाली का बोल सांचे दरबार की जय। जय हो। तू काली है तू कल्याणी है माँ, तू काली है तू कल्याणी है माँ, जहाँ देखूं वहाँ योग माया मैया, जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुझे चारों वेद बखानी है माँ, तुझे चारों वेद बखानी है माँ, जहाँ देखूं वहाँ योग माया मैया, जहाँ देखूं वहाँ योग माया। मैंने राम के संग देखी सीता, आहा, मैंने राम के संग देखी सीता, और लक्ष्मण के संग उर्मिला, और लक्ष्मण के संग उर्मिला। तुम दशरथ के पुत्र बधुरानी हो माँ, जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम दशरथ के पुत्र बधुरानी हो माँ, जहाँ देखूं वहाँ योग माया मैया, जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी, तुम ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी, और विष्णु के संग लक्ष्मी रानी, और विष्णु के संग लक्ष्मी रानी। तुम भोले की शिव पटरानी हो माँ, जहाँ देखूं वहाँ योग माया या, जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम काली हो तुम कल्याणी हो माँ, जहाँ देखूं वहाँ योग माया मैया, जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम मोहन के संग में मीरा, तुम मोहन के संग में मीरा, और कृष्ण के संग रुक्मणी, और कृष्ण के संग हो रुक्मणी। तुम श्यामा, हाँ तुम श्यामा हो तुम राधे रानी हो माँ, तुम श्यामा हो तुम राधे रानी हो माँ, जहाँ देखूं वहाँ योग माया मैया, जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम काली हो तुम कल्याणी हो माँ, तुम काली हो तुम कल्याणी हो माँ, जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम ज्योति रूप में ज्वाला, तुम ज्योति रूप में ज्वाला, और पिंडी रूप में माँ वैष्णो, और पिंडी रूप में माँ वैष्णो। तुम भक्ति हो तुम झंडे वाली हो माँ, तुम भक्ति हो तुम झंडे वाली हो माँ, जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम शक्ति हो तुम झंडे वाली हो माँ, जहाँ देखूं वहाँ योग माया मैया, जहाँ देखूं वहाँ योग माया। तुम काली हो तुम कल्याणी हो माँ, जहाँ देखूं वहाँ योग माया मैया, जहाँ देखूं वहाँ योग माया। जयकारा शेरा वाली का बोल सांचे दरबार की जय। तो हाँ,
सीता मैया ने धरती में विश्राम ले लिया, वो भी जगत माता जगत जननी। तो कहते हैं जगदम्बा का हो चुका पृथ्वी मध्य पयान। जयकारा ही शेरावाली का। मेहमानों ने भी किया निज निज गृह प्रस्थान। और जो यज्ञ भूमि में बुलाए थे सबको दूर दूर से राजा, सब अपने अपने देश चले गए। तो नए शासकों ने लिया कर में शासन काज, और अटल हो गया विश्व में सत्य धर्म का राज। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। तो रघुवर भ्राताओं सहित कर तट सरयू तटवास, जग से एक प्रकार से ले बैठे सन्यास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि बोल। तभी हमने माता का तो देख लिया कैसे जहाँ से प्रकट हुई वहीं समा गई। अब श्री राम आगे क्या करते हैं, राम जी ने अपने भाइयों सहित बोले अब हमारा भी वानप्रस्थ का समय हो गया है, बच्चों को हमने युवराज बनाई दिया है, और हम चलकर अब कुटिया में रहकर वानप्रस्थ आश्रम में सरयू के किनारे शेष जीवन बिताएंगे। कुछ समय रहता है क्योंकि अब राम जी प्रयाण करेंगे। अभी तक सीता मैया ने करा, तो ये अंतिम अध्याय है और उसमें राम जी का किस प्रकार ऊपर ऊर्ध्वगमन होता है दिखाएंगे। कहते हैं क्यों हमें जाना है वहां से, क्यों हमें जब हमारा कर्तव्य पूर्ण हो जाए, ये सब ऋषि मुनि पुराने राजा हमको सिखाते हैं, तो हमें वो घर की चिंता छोड़कर बच्चों पर डाल देनी चाहिए उनकी जिम्मेदारी, और स्वयं धीरे धीरे वहां से उस मोह माया के जाल से मुक्त हो जाना चाहिए। तो जो माया से बाहर होकर अध्यात्म आत्म पथ लेता है, अध्यात्म आत्म पथ लेता है, पर दुख जिसको देता है, दुख पर सुख जिसको सुख देता है। भाई दुख आना दुख ही आएगा, सुख आना तो सुख आएगा। हम चिंता व्यर्थ करते हैं उसको ऐसा न हो जाए, हमको ऐसा न हो जाए, होना होगा वो तो अटल ही है। तो किसी चीज़ से ममता मोह न रखो, आज है कल नहीं भी हो सकती है, कल और भी अच्छा हो सकता है। इसी भावना से हमें ईश्वर पर सारा पूर्व अपना कर्म अपना धर्म निर्धारित करके अपना समय व्यतीत करना चाहिए शेष जीवन। जो अपनी ज्ञान रश्मियों से, और कहते हैं जो ज्ञानवान जो ऋषि हैं संत हैं मुनि, वो क्या करना चाहिए उनको, और भगवान राम भी करेंगे ये सब अब। जो अपनी ज्ञान रश्मियों से भूले को मार्ग दिखाता है, भूले को मार्ग दिखाता है, अपना सुधार कर चुकने पर जो जन सुधार को आता है। भाई हमें तो कहते हैं ना संत लोगों को तो आत्म तत्व का जानकारी हो जाती है, लेकिन फिर क्या करें, हमें तो हो गया आत्म साक्षात्कार, तो फिर क्या करते हैं जनता में आते हैं, उनको सन्मति सत्संग संगति देते हैं और उनको सिखाते हैं तुम्हें किस मार्ग पर चलना चाहिए। तो वही सच्चा सन्यासी है, उसका ही जीवन जीवन है, उसका ही जीवन जीवन है। इतिहास काव्य में सदा अमर रहता ही उसका वर्णन है। आज हम कवि वाल्मीकि को, वशिष्ठ जी को, तुलसीदास जी को क्यों याद करते हैं कि अपने लिए तो उन्होंने जो कर लिया, लेकिन हमारे लिए जो कथाएं और लीलाएं हमारे लिए रख गए हैं, हम किसके सहारे जीते। तो हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ऋषि मुनि हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो इसीलिए प्रभु आए थे, हर युग में आते हैं। अवतार जगत पति ने लेकर ये सब रहस्य बतलाया है, ये सब रहस्य बतलाया है। अब अंत समय सरयू तट पर चौथा आश्रम दिखलाया है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नित्य आत्म अध्ययन किया, नित्य साधु सत्संग। क्या किया प्रभु राम ने, स्वयं करके दिखा रहे हैं कि हम लोगों को भी इसी मार्ग पर चलना है। जब विरक्त हो जाए घर से धीरे धीरे, नित्य आत्म अध्ययन था, नित्य साधु सत्संग, सन्यासी रघुनाथ का था अब ये ही रंग। तो जो भी आता था वहाँ उनके दर्शन काज, तो समझाते थे आत्मपद उसको श्री रघुराज।
बोले राजा राम, अब राजा रामचंद्र नहीं है, वानप्रस्थ रामचंद्र भगवान की जय। राजा तो राज सौंप आए बच्चों के ऊपर। और क्या करते थे प्रभु? इस भांति बहुत दिन तक प्रभु ने भक्तों के लिए कृतार्थ किया, परमार्थ दिखाकर दुनिया को मानवी चरित्र चरितार्थ किया। तब एक दिवस इच्छा कर ली साकेत धाम को जाने की, और तब एक दिवस इच्छा कर ली साकेत धाम को जाने की। नट नागर के पट को उतारे रंगस्थल से हट जाने की। नट नागर कौन होता है? जो स्टेज पे आके थोड़ी देर ड्रामा करता है, नाच के दिखा के, अपनी भंगमाएं दिखा के, अपने कलाकारी दिखा के, और फिर पर्दे के पीछे चला जाता है। रंगस्थल से हटने का समय आ गया हमारा। हमने जो कुछ दिखाना था अपने चरित्र के द्वारा, हमने संसार को दिखा दिया। अब हमारा कोई यहाँ पर वो नहीं रह गया, कर्तव्य रह गया। हम अपने साकेत धाम को वापस जा रहे हैं। भगवान श्री राम सोच रहे परिवार के, अपने भाइयों के साथ। तो प्रभु की इच्छा ने किया धारण जब ये रूप, रामा धारण जब ये रूप, तभी पधारा उस समय तापस एक अनु। अचानक वहां पे एक बड़ा अच्छा तेजस्वी तपस्वी आया। क्या बोला? आते ही उसने कहा, विनय सुने रघुनाथ, विनय सुने रघुनाय, लेकिन सुनने के प्रथम अंतरंग हो जाए। एक बार मेरे से गले लगा लो, मेरे कंठ लग जाओ हैं, और फिर आप चले जाना। ये सुनते ही हट गए भरत शत्रुघ्न साथ, किंतु लक्ष्मण को रोक कर बोले श्री रघुनाथ। सब एक साथ चले गए, खाली लक्ष्मण रह गए। और उसको एकांत में बात क्या करते हैं प्रभु? बोले ये मुनि जब तक आए हैं ना, ये मेरी कुटिया में, तुम बाहर खड़े हो जाओ और किसी अन्य को आने मत देना। मैं इनसे वार्तालाप करता हूँ गुपचुप। और भाइयों को पहली बाहर भेज दिया था। और क्या कहा लक्ष्मण से राम जी ने? जब तक मैं बात करूं मुनि से, तब तक तुम द्वार पर रहना। यदि कोई मिलने आए तो उसको रोके ही रखना। यद्यपि आश्रम में रोकथाम अनुचित ही समझी जाएगी, पर क्या करिए इस मुनिवर की हट भी तो रखी जाएगी। ये बड़ा हठी मुनि है और कह रहा है मिलके ही जाऊंगा। एक बार अंतरंग बात करनी है, भले एकांत में चुपचाप। तो मुझे सुनने दो लक्ष्मण, तुम जरा बाहर खड़े हो जाओ, कोई अंदर ना आने पाए। तो जो आज्ञा कह कर किया लक्ष्मण ने प्रस्थान, तब तापस कहने लगा सुनिए दया निधान। मुनि वस्त्रों में ये धर्मराज, सेवक रघुराज तुम्हारा है। कौन आए? साक्षात धर्मराज। यमराज नहीं आता राम के पास, धर्मराज आए हैं और मुनियों के तपस्वियों के वेश में आए। और क्या कह रहे हैं एकांत में? मुनि वस्त्रों में ये धर्मराज, सेवक रघुराज तुम्हारा है। या यूं कहिए ब्रह्मा जी का आ पहुंचा ये दरकारा है। हरकारा, मैं ब्रह्मा जी की तरफ से संदेशा लाया हूँ कि साकेत गमन की प्रभुवर के मन में जो इच्छा प्रगटी है, मन में प्रगटी जो इच्छा है, उस इच्छा बल ने पहुंचाया ब्रह्मा के पास संदेशा है। जैसी आपने मन में इच्छा करी वैसी ब्रह्मा जी को पता लग गया और उन्होंने आपको बाकायदे स्वागत के लिए बुलाया है कि अब आप साकेत में आ जाओ। बस उसी संदेश का स्वरूप आपने मन में सोचा, उधर ब्रह्मा जी को क्लिक हुआ। बस उस संदेश के स्वरूप ये सेवक सम्मुख उत्सुक है। क्या कहे विधाता से जाकर आज्ञा सुनने को इच्छुक है। कई साल बीत गए उनको वानप्रस्थ में भी। अब कह रहे अब आपकी क्या आज्ञा मैं उनको बताऊं, जिससे आपकी तैयारी हो जाए ऊपर पहुंचने की। सुरवृंद वहां पर गिनता है घड़ियां दर्शन को पाने की, कमला भी राह देखती है कमलेश आपके आने की, कमलेश आपके आने की। लक्ष्मी मैया भी आपका इंतजार कर रही हैं, साक्षात विष्णु का रूप ही तो है ऐसे ही सब। तो प्रभु अब जल्दी से
ऊपर आपके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, आपका सब कार्य निवृत्त हो गया, जिस कर्तव्य के लिए आप आए थे धरती पे वो पूर्ण हो गया है। तो मुस्का कर प्रभु ने कहा, है सब व्यर्थ अधीर, पूर्ण कर चुका कार्य सब जब ये मनुष्य शरीर। मनुष्य बन के मुझे जो जो करना था मैंने कर दिया, चिंता मत करो। उनको कह दो जाकर, साकेत वासियों से कहना 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ, 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। सारे क्रम अपने यात्रा का इसी समय से रचता हूँ। मुझसे भी पहले लक्ष्मण की क्या कहूँ तबीयत उचटी है। मेरे से पहले तो लक्ष्मण कह रहा, भैया हो गया अब चलो, बहुत देख लिए संसार के दुख सुख। तो ये कह रहे मुझे जाना है, मुझे धरती का ध्यान रखना है, मैं तो यहाँ पे आ गया अवतार लेके। मुझसे पहले ही लक्ष्मण की क्या कहूँ तबीयत उचटी है, शेषावतार की इसीलिए बस प्रथम यात्रा रखी है। सबसे पहले लक्ष्मण पहुँचेंगे ऊपर विष्णु लोक में शेषावतार, क्योंकि वो मेरी शेषावतार है, शेष की शैया तो उन्हीं की है। पहले लक्ष्मण ही जाएंगे, पीछे पीछे नारायण जाएंगे उस पर विश्राम करने, लक्ष्मी के साथ निवास करेंगे। तो फिर भरत शत्रुघ्न के समेत ये रामचंद्र भी आता है। विधि का विधान ये ही तो है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। मैं बड़े खुशी बत इंतजार कर रहा हूँ साकेत जाने के लिए। पहले छोटा भाई लक्ष्मण जाएंगे शेषनाग, उसके बाद भरत लक्ष्मण आदि भरत आदि के संग मैं भी तैयार होता हूँ। ये जन्म नहीं वह मरण नहीं था कृत्य जो एक पूर्ण हुआ। ये जन्म मरण नहीं था, एक कर्तव्य था, एक कर्म था जो इस धरती में मुझे करना था, दिखाना था जनता भक्तों को। बस मैं आ गया, इसलिए हो गया भूमि का भारी हरण, राक्षस दल का मद चूर्ण हुआ। राक्षसों से भार हटाने तो आया था राक्षसों का, वो हट गया, सारा कार्य मेरा संपन्न हो गया है। तो पूरी कहने भी ना नहीं पाए थे प्रभु बात, वापस आ गए द्वार से तत्क्षण लक्ष्मण भ्रात। और बाहर जो चौकीदार बिठाया था लक्ष्मण को, किसी को आने मत देना। अंदर हम वार्तालाप कर रहे धर्मराज से कि लक्ष्मण अचानक भागे भागे अंदर वापस आए और क्या बोले, कहा चौंक कर राम ने, हैं ये क्या है दंग। अरे लक्ष्मण, मैंने तुम मना करा था अंदर मत आना, किसको क्यों आ गए, और द्वार छोड़ कर किसी लिए आज्ञा कर दी भंग। अनुज बोल उठे, हुआ यों ये अनुचित कार्य, रोक नहीं सकता लखन विधि का कृत अनिवार्य। जो विधाता को मंजूर है वो कार्य, वो कथा तो होनी है, इसलिए शायद मुझे जबरदस्ती अंदर भेजा गया है। प्रभु मेरी बात तो सुनो। द्वार पे कौन खड़े हैं? दुर्वासा मुनि। जय हो दुर्वासा मुनि की जय। और उनका क्रोध आप जानते हो ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। द्वारे दुर्वासा कहते हैं, ऋषि आज्ञा का पालन कर आओ, हम मिलना अभी चाहते हैं, संदेश इसी क्षण पहुंचाओ। अत्यंत प्रार्थना की मैंने, पर नहीं सुनी श्री मुनिवर ने, देहावसान का शाप मुझे दे डाला क्रोधी मुनिवर ने। और उन्होंने शाप दे दिया, तू अब मरने वाला है। भगवान तो पहले तैयार हो रहे थे भाई के संग, तो हंसने लगे राम जी। और फिर आखिरकार मैंने उनको कहा, अच्छा 2 मिनट रुको, मैं देखता हूँ, राम जी चाहेंगे तो आपसे मिल लेंगे। अंदर कुटिया में थे राम। तो लाचार उन्हें ठहरा कर मैं आया कर्तव्य चुकाने को, वे द्वारे पर हैं खड़े हुए प्रभु का उत्तर अब पाने को। यदि आज्ञा हो तो आने दूं इस जगह तलक उन ऋषिवर को, अथवा दिखला दूं धनुष यज्ञ वाला फिर इस जगत भर को। क्रोध तो मुझे भी आता है, उनको आता है। तो या तो मैं परशुराम को जैसे एक बार दिखाया था ना अपना रुतबा, तो या तो धनुष यज्ञ वाला फिर मैं एक बार रंग दिखा दूं, कहो तो, और कहो तो मैं उनको अंदर ले आऊं, आप जैसे कहो। तो धर्मराज जो खड़े थे बाना मुनि का धार, प्रभु के इस क्रम को निरख हंसे ठहाका मार। धर्मराज भी तो यही बताने आए थे, आओ चलो ऊपर चलो। बोले कोई बात नहीं, अब वो आ ही रहे हैं तो उनको आने दो। तो क्या कहते हैं, फिर प्रणाम कर हुए वो क्षण में अंतर ध्यान। अंदर ही अंदर ध्यान होगा धर्मराज,
बुला लो अपने ऋषि मुनियों को। और तब लक्ष्मण से इस तरह बोले दया निधान, भैया विधना का लिखा हुआ मिटता है नहीं मिटाए से, होनी होकर ही रहती है हटती नहीं है हटाए से। संध्या को प्रायश्चित करो सरयू के रुचिर किनारे पर, साकेत पधारो पंचभूत का तन तज स्वर्ग के द्वारे पर। अब सबसे पहले तुम ये काम करो, शाम को प्रायश्चित करो कि तुमने आज्ञा भंग करी है, और जो जो हमारे कर्म संसार में इस धरती पे हुए हैं हमें प्रभु क्षमा करना। सब सब जैसे मनुष्य मांगते हैं ना क्षमा, इसी प्रकार अपने भाइयों से, क्योंकि मनुष्य शरीर धारण किया है, कि अपने सब कर्मों को अर्पित करो और पूजन करो। और फिर पंचभूतों को हमने त्यागना है, शरीर को पंचभूत के। तो तैयार हो जाओ तुम, मुझको भी यहाँ नहीं रहना है, पीछे से मैं भी आऊँगा। पहले तुम जाओ सरयू के किनारे पहुँचो, और मैं भी अभी आ रहा हूँ, जरा थोड़ा सा और तैयार हो जाऊँ मैं। शत्रुघ्न भरत के साथ साथ साकेत धाम को जाऊँगा, साकेत धाम को जाऊँगा। अच्छा, अब दुर्वासा ऋषि को इस जगह बुला दो आदर से, वह निर्दोषी हैं ये सब क्रम बन आया था सब ऊपर से। क्योंकि उन्होंने शाप दिया था ना मरने का, तो बोले हम तो पहले जाने के तैयार थे, अब यह है जल्दी आज ही चलो। और तुम जाओ यज्ञ करो, संपन्न करो, संध्या वंदन करो, शुद्ध हो पवित्र करो, और फिर इस शरीर को हम छोड़ते जाकर। तो जो आज्ञा कह कर चले लक्षण चले नवाकर माथ, दुर्वासा मुनि को तुरंत लाए अपने साथ। किया बैठने का जभी प्रभु ने प्रिय अनुरोध, तब तो तपस्वी हृदय का उड़ा ध्रूम सा क्रोध। वो तो उल्टे, उनका तो 24 घंटे हाई ब्लड प्रेशर रहता है शायद। वो बैठने को नहीं बैठे ना, उन्हें बैठ जाओ, नहीं 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 मुझे बहुत कुछ गुस्सा आ रहा है, बोले क्या क्रोध आ रहा है, ओहो। वो धुएं की तरह निकल रहा है आँख से, मुंह से सांस लंबी लंबी ले गए, क्रोधित हो रहे हैं। किस बात का भाई? बोले ऋषि अपराध को, हाथ जोड़ के प्रभु खड़े हो गए राम। बोले ऋषि अपराध को क्षमिए दया निधान, क्रोध रूप बेताल ने नष्ट कर दिया ज्ञान। ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए ऋषि मुनियों का, उनका भी ज्ञान नष्ट हो जाता है। हम लोग तो वैसे ही है, अपना काम खराब कर लेते हैं क्रोध करके, इसलिए क्रोध मत करो, मना कर रहे हैं ऋषि से। जो आज्ञा कहकर लखन चले नवाकर माथ, किया बैठने, अच्छा, क्रोध रूप बेताल ने नष्ट कर दिया ज्ञान। अब दर्शन कर इस शिर मुख का आ गया होश कुछ जन को है। हाँ, जैसे भगवान का दर्शन करा प्रभु का, एकदम शांति आ गई। अपना दिमाग खराब हो रहा था ना गर्मी में क्रोध से, एकदम शर्मिंदा हो गए। क्या किया, क्या कहा पता नहीं, हाँ खेद बहुत ही मन को है। मैंने कुछ अनुचित बोल दिया प्रभु, मुझे तो याद भी नहीं। मतलब कई बार ऐसा होता है हम गुस्से में ये नहीं पता हम क्या बोल जाते हैं क्या नहीं, ये बाद में पता लगता है जब शांत दिमाग से कोई दिखाता है, कोई चित्र दिखाता है उनका, आपने ये कर दिया है। तो क्रोध जो है अंधा होता है, इसलिए कहते हैं क्रोध अंधा होता है, क्रोध राक्षस होता है, क्रोध पिशाच होता है। कह रहे तुम तो बेताली हो गए बेताल यानी पिशाच। अब जब दर्शन किया मुस्कुराते श्री राम का, आनंदित हो गए दुर्वासा मुनि। बोली दुर्वासा मुनि की जय। क्या किया क्या कहा पता नहीं, हाँ खेद बहुत ही मन को है। प्रभु बोले वह सब जाने दो, होनी का एक इशारा था। अब आपने जो जो कहा है मैं दोबारा कहूँ उसको, मैं रिपीट नहीं कर रहा। जो होनी थी वो हो गई, आपने जो कुछ कहा बहुत अच्छा किया, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं, उसमें कुछ हाथ न तुम्हारा था, उसमें कुछ नहीं तुम्हारा था। निकलवाया ना था ब्रह्मा को, सरस्वती को, उसके मुंह से निकलवा दिया सा। अच्छा कहिए क्या आज्ञा है, किस लिए कृपा की है भगवन, सुधी आज बहुत ही दिन बाद आई, दिनों बाद इस सेवक की ली है भगवन। मुनि बोले उस कार्य से आया हूँ भगवान, हम लोगों के लिए भी कुछ हो जगह प्रदान। अरे हमें भी कुछ जगह दे दो, मैं इसलिए आया हूँ। उन्हें जगह ही नहीं मिल रही अभी तक। बोले क्या जगह मांगी तुमने,
कि जप तप करने के लिए हमें उत्तराखंड बस मिल जाए। ये उत्तराखंड में आम लोग नहीं रहेंगे, हमें जप तप के लिए सारे ऋषियों मुनियों का एक स्थान बना जाओ, इसलिए उसे देव नगरी कहते हैं, है ना। सारे आपने देखा होगा बड़े बड़े महान पुरुष जो भी करते हैं वो ऊपर जाकर यज्ञ एकांत में योग साधना करते हैं, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि। तो हमें एक स्थान तो दे जाओ हमारे नाम का। तुम राजा हो, आप कह दोगे तो हाँ, हम सबको खुली जगह मिल जाएगी, कोई मना नहीं करेगा। जप तप करने के लिए हमें उत्तराखंड बस मिल जाए, युग युग तक वही ही तपो भूमि हम तपस्वियों की कहलाए। जो भी उपराम जगत से हों वे जाकर वहाँ निवास करें, स्वच्छंद वहीं पर सन्यासी पालन अपना सन्यास करें। और जो भी इस संसार से जब ऊब जाता है और वानप्रस्थ की इच्छा हो या संन्यास लेने की इच्छा हो तो सीधा वो हिमालय की ओर आ जाए। आपको याद होगा, देखो पांडवों ने सब ने कहाँ गए थे अंतिम समय में, पत्नी सहित हिमालय पे, और वहीं जम गए थे। अब बोले ठीक है संन्यास करें। प्रभु बोले मुनि वृंद का है सब जगह प्रवेश, उत्तर क्या उनके लिए है ये सारा देश। खाली उत्तराखंड मांग रहे हो? अरे चारों दिशाएं आपकी हैं, जहाँ जिस स्थान पे मुनियों को और तपस्वियों को कोई मना नहीं कर सकता, सब आपका ही है प्रभु। अब तक तो सर्वत्र रहे हैं वे, अब भी सर्वत्र रहेंगे वो। अभी तक भी तो कोई इससे स्थान थोड़ी ना था, हर जगह जहाँ भी आप आश्रम बना रहे हो आपका घर है। पृथ्वी के कोने कोने में स्वच्छंद सदा विचरेंगे वे, पर आप आज्ञा देते हैं तो ये भी कार्य करा दूंगा। उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तपोभूमि प्रधान बना दूंगा। बोले तपोभूमि की जय, विदा हो गए महामुनि कहकर जो आदेश, पुत्रों तक पहुंचा दिया प्रभु ने ये संदेश। क्योंकि अब तो राजा पुत्र हैं लोगों के, बोले ये काम करवा देना ऋषि मुनियों के लिए। तो उसी समय दोपहर को बैठे जब रघुनाथ, गुरु वशिष्ठ आए वहाँ भरतादिक के साथ। अब गुरु वशिष्ठ तीनों भाइयों को लेके आते हैं और दोनों भाइयों को, और अंतिम उनको ज्ञान देंगे, जाने वाले हैं ना संसार को छोड़कर। आते ही रघुवर बोले हे राम छुपी अब कहता हूँ, मेरे मन में जो छुपी बात है मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ। बरसों से बंध कर बंधन में किस लिए अवध में रहता हूँ। संपूर्ण सुजन ये कहते हैं उपरोहित कर्म न अच्छा है, फिर भी मैंने ब्रह्मा जी की अब तक ये पाली इच्छा है। ये उपरोहित बनाना, पुर बनाना, पंडे पांडे, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं इसलिए रुका हुआ था कि इस वंश में श्री राम का जन्म होगा, भगवान का जन्म होगा, तो आपकी सेवा का, आपके दर्शन का मुझे अवसर मिलेगा, इसलिए मैं अभी तक रुका हुआ था। अब मेरा भी यहाँ रुकने का कोई काम नहीं है, ये बता रहा हूँ आपको। ये पाली तो फिर कहते हैं क्या कारण क्या था कह दूं जिससे मैंने ये भार उठाया था। रामावतार का लाभ मुझे चतुरानन ने बतलाया था, बस इसी लाभ के हेतु रहा उपरोहित ही मैं कहलाकर। इस श्याम मूर्ति को प्रेम अग्नि छाती में दवा दवा कर मैं, आहा, उपरोहित ही कहलाकर मैं उपरोहित बना रहा तुम्हारा पंडा घर का, है ना। लेकिन अब मैं, और हृदय में 24 घंटे आपका वास रहा, आपकी पूजा करनी चाहिए थी, लेकिन आपसे रोज पैर छुआता था मैं, कितनी गलत बात थी ना। लेकिन ब्राह्मण का कर्तव्य था, वो आपने अपना कर्तव्य निभाया, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन अब आज योग से देखा है, मुझे अभी अभी पता लगा कुटिया में, पता है वशिष्ठ योग का उस दिन भी, कल भी योग करवाया था ना, बताओ सीता के मन में क्या है। और बोले जैसे मैं ध्यान में बैठा मुझे पता लगा कि आप तो जाने की तैयारी कर रहे हो। तो अब आज योग से देखा है साकेत धाम तुम जाते हो, अपने इस वृद्ध पुरोहित को बोला क्या दान दिलाते हो। अब जाते जाते मुझे दान नहीं दोगे तुम, मुझे भी कुछ दान दे जाओ। बस यही चाहता हूँ तुमसे वह हृदय धाम, ये हृदय तुम्हारा धाम रहे, हो जाए राममय रोम रोम, इस रोम रोम में राम रहे। आहा, ये वरदान कितना सुंदर है। हो जाए, बस यही चाहता हूँ तुमसे ये हृदय तुम्हारा धाम रहे, हो जाए राममय रोम रोम, इस रोम रोम में राम रहे।
बोलो रामचंद्र भगवान की जय। एव मस्तु कहते हुए उठे प्रभु तत्काल, गुरुवर के श्री चरणों में दिया शीश को डाल। इधर हुए इस खबर से सारे लोग अधीर, सारी अवध में बात फैल गई कि राम जी अपना शरीर त्याग रहे हैं। तो दुर्वासा के शाप से तजते लखन शरीर, क्योंकि शाप दे दिया था। उधर शाम का समय था, लक्ष्मण भैया ने सबसे पहला अपना शरीर छोड़ा। कौशल का बच्चा बच्चा तक सरयू पर उस अवसर पहुंचा, शेषावतार जब लय करने छाया जल के भीतर पहुंचा, जल में समाधि ले ली। श्री रामचंद्र के साथ साथ सीता माता का ध्यान किया। शेषावतार लक्ष्मण ने ब्रह्मांड फोड़ कर तेजस्वी ने दुनिया से प्रस्थान किया। बोलो लखन भैया की जय। इस दुनिया से प्रस्थान किया। महापर्व अगले दिवस था सरयू के तीर, नभ पर देव समाज था और जल में श्री रघुवीर। उससे अगले दिन संध्या काल, एक दिन पहले लक्ष्मण ने अपना शरीर सरयू में विसर्जित कर दिया। उसके बाद अगले दिन शाम का समय था, प्रातः काल जैसे हुई, सरयू को तीर वहाँ पहुँचे राम, और सबको पता लग गया आज ये रघुवंशी सारे सरयू में समाने जा रहे हैं। महापर्व अगले दिवस था सरयू के तीर, और नभ पर देव समाज था और जल में श्री रघुवीर। लखन लाल की भांति ही कर सीतापति ध्यान, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ने पहले किया पयान। और देखो राम जी कितने अच्छे हैं, अपने छोटे भाइयों को अपने आगे पहले भेजा। हाँ, अब उनके सामने पहले फिर गए शत्रुघ्न और भरत, श्री राम को और माँ सीता को, जगत जननी को मन में धर कर। अब क्या हुआ, फिर जगत के जर्रे जर्रे को अपना अंतिम दर्शन देकर, अपना अंतिम दर्शन देकर संपूर्ण प्रकृति से द्वापर में आने का विमल वचन देकर वादा कर गए, मैं फिर आऊँगा द्वापर में। और फिर मेरे कृष्ण रूप में आए वो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो कहते हैं संपूर्ण प्रकृति से द्वापर में आने का विमल वचन देकर। इस भूमंडल के स्वामी ने भूमंडल से प्रस्थान किया, हरि बोल। इस भूमंडल के स्वामी ने भूमंडल से प्रस्थान किया, अमरत्व दान हनुमत को दे अपने को अंतर ध्यान किया। और हनुमान को अजर अमर तो माँ ने पहले ही कह रखा था। और कहते हैं उन्होंने कहा था मैं भी प्रभु आता, बोले तुम भी आओगे हमारे से? बोले नहीं, जब तक आपकी कथा है इस धरती पे, कलयुग जब तक भी होती रहेगी, द्वापर में कलयुग में, मैं आपके कथा के सार, क्योंकि वहाँ पे कहते वहाँ कथा मिलेगी साकेत में। बोले कथा क्यों होगी, वहाँ तो स्वयं होऊंगा। बोले नहीं, मेरा तो कथा के बिना कहीं मन ही नहीं लगता। अब जहाँ भी कलयुग तक, जहाँ भी जब तक कथा होगी उस दिन तक मैं इस धरती पर रहूँगा, चाहे एक बोलने वाला क्यों ना हो। और जिस दिन इस धरती से कथा समाप्त हो जाएगी आपकी, मैं तुरंत आ जाऊँगा। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। और फिर उनको अजर अमर का वरदान दिया राम ने, अमरत्व दान देकर हनुमत को अपने को अंतर ध्यान किया। और ठहर गए कौशलपति कह इतना इतिहास, बोले अब तो कुछ नहीं रखा मैंने पास। कुछ शरीर भी नहीं रखा अपने पास में, अब कुछ नहीं रख रहा अपने पास, सब कुछ से संसार से मिला था, संसार को दे चला हूँ। गिरि तनय माने पार्वती को सुना रहे हैं ना कथा, गौरा को सुना रहे हैं। शंकर जी बोले, बोले शंकर महाराज की जय। गिरि तनय अब इति हुई, बहुत किया विस्तार, और राम अखत हैं राम की गाथा अखत अपार। देखो जिसने भी जितना भी जैसे भी लिखा है, राम का भक्त वही है, जैसे भी कथा है उसमें आनंद ले। देखिए अब हमने ये तो पहली बार आपको सुनाई है, कई बहुत पहले पढ़ी थी, इतना ध्यान नहीं बचपन में पढ़ने का, लेकिन अब जो आनंद आया है तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मानस में हमारे प्रकट है राम, ऐसे यहाँ पर है ना। तो जितनी बार कोई कथा सुने, चाहे किसी का ही लिखा हुआ हो,
सिर्फ राम का नाम की अगर कथा है, जिसे कहते हैं किसी भजन में राम का नाम नहीं, वो भजन गाना नहीं चाहिए। तो जिस कथा में राम का नाम नहीं, वो कथा गानी नहीं चाहिए। जिसमें भगवान की भक्ति का ना है, भगवान का ज्ञान ना हो, ऐसी पुस्तक पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। ये बता रहे हैं कि राम अकथ है राम की, गिर तनये अब इति हुई, बहुत किया विस्तार। राम अकथ हैं, उनको कोई नहीं कह सकता अपनी वाणी से। राम की गाथा अखत अपार, फिर भी क्रम से कह गया मैं संपूर्ण चरित्र। तुमने बार बार, तुम जब भी कहती हो कथा सुनाओ, मैं फिर शुरू से हिलाता हूँ, शुरू स्टार्ट हैं। कभी तुलसी के मुंह से, कभी वाल्मीकि के मुंह से, कभी अपने मुंह से, कभी राधेश्याम जी के मुख से। और कहते हैं 1000 हजारों से ज़्यादा रामायण लिखी जा चुकी हैं साउथ में, दक्षिण के बहुत विद्वान हैं। क्योंकि भगवान हर कल्प में जन्म लेते हैं ना, हर त्रेता में। तो 1000 जब पूरे चतुर्युगी पूरा हो जाता है, 1000 चतुर्युग यानी 1000 साल बाद जब चारों युग पूरे हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो कहते हैं इस प्रकार जितने कल्पों में अलग अलग जन्म लिया 1000 में, उतनी उतनी उनकी कथाएं, नाम और दर्शन, कभी गोरे, कभी सांवले, कभी लाल, अलग अलग स्थानों पे उत्पन्न होते रहे। और अपने अपने कवियों, जो उस समय के तत्कालीन कवि थे, ऋषि थे, उन्होंने उनके अनुसार उनकी गाथाएं लिखी। और सभी सत्य हैं, जो जहाँ सुनता है वो मुग्ध हो जाता है राम जी का चरित्र सुनकर। फिर भी क्रम, तो शंकर जी भगवान कहते हैं, फिर भी क्रम से कह गया मैं संपूर्ण चरित्र, जिसको सुनकर हो गई तुम भी आज पवित्र, हम भी आज पवित्र, जिसको पढ़कर हो गए हम भी आज पवित्र। बोले सीताराम जी की जय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अब केवल साकेत का शेष रहा है ध्यान, सुनो उसी का ध्यान कर दे ये संवाद प्रधान। अब कह रहे हैं कैसे गए ऊपर, अंतिम 4 लाइनें शंकर जी बता रहे हैं। साकेत धाम में जाते ही फिर सभा राम की साज गई। क्योंकि जो लीला यहाँ पर है वही तो ऊपर है, बस वहाँ दिखाई नहीं देती है आम व्यक्ति को, यहाँ हमारी आंखों में दिख जाते हैं। साकेत धाम में जाते ही फिर सभा राम की साज गई, फिर सभा राम की साज गई। प्रभु सिंहासन पर दाएं थे, सीता व मांग विराज गई। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सौमित्र राम के चरणों को शत्रुघ्न समेत दबाते थे, शत्रुघ्न समेत दबाते थे। श्री भरत लाल निज हाथों से प्रभु को चंवर डुलाते थे। श्री भरत लाल निज हाथों से प्रभु को फिर चंवर डुलाते थे। तो देव वृंद आए तभी की आरती सप्रीत। जब साकेत धाम में विराजमान हो गए तो सारे देवता ऊपर से सारे आए साकेत धाम में, और राधेश्याम मीठे स्वरों में गूंज उठाएगी। तो लास्ट इनका वो है पद, भजन या आरती, कुछ भी कहिएगा। जय सीतापति राम, जय जय सीतापति श्री राम। अखिल विश्व के स्वामी, अखिल विश्व के स्वामी, बल बुद्धि छवि गुण धाम। जय जय सीतापति राम। छाता जभी अधर्म धरा पर करने को संग्राम, ले अवतार दयानिधि, ले अवतार दयानिधि, हरते दुख तमाम। जय जय सीतापति राम। आर्तनाद सुनकर तज देते निज वाहन विश्राम। कभी गरुड़ छोड़ के भाग रहे हैं, है ना, और कभी मोर छोड़ के भाग रहे हैं, भागते रहते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। आर्तनाद सुनकर तज देते निज वाहन विश्राम। नंगे पांवों धाते, नंगे पांवों धाते, करते जन का काम। जय जय सीतापति राम। विषय वासना की वह तरणी बढ़ती जब अविराम, प्रभु बढ़ती जब अविराम, तब तरणी बन जाता। तरणी मैंने तारने वाली नौका,
तब तरणी बन जाता एक आपका नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जय सीतापति राम, जय जलधर सम श्याम राम है, लोचन ललित ललाम। और भक्त के नयनों में ये, अब भक्तों के नयनों में बसो नयन अभिराम। जय सीतापति राम, जय सीतापति राम, जय सीतापति राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की कृपा से आज हम पूर्ण पुस्तक को आपको सुना सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्यार से सुना। और हमको एक काम मिल गया, अपना समय अच्छा निकल जाता था सुनते सुनाते ही। इसको आशीर्वाद देती हूँ, लेती हूँ, भगवान हमें दें। और आप सब हमेशा कोई ना कोई कथा को सुनते रहें सत्संग में। अब देखिए कब मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। आरती करते हैं, कीर्तन कर लिए। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब ये जो कथाएं हैं आप शेयर करें, कहीं भी कर सकते हैं। 1 महीने के इसमें अवधि है, फिर उसके बाद सब यहाँ से गायब हो जाएंगी फेसबुक से। 1 महीने के अंदर अंदर आप जिसको जहाँ भी सुनाना चाहते हैं शेयर करें, पढ़ें, सुने बार बार। बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो कभी भी खोल के बैठ जाती हूँ, अपने को खुद ही सुनती हूँ और बड़ा अच्छा लगता है कोई सुना रहा है। सखी मेरा, मुझे भी तो सुनने को चाहिए, तो मैं भी सुन के बड़ी हर्षित होती हूँ। जय सिया राम, सिया राम मैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान ने चाहा फिर कभी मिलेंगे।